हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम कैपिटल गेन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे रिमेनिंग सेक्शन की बात करेंगे हम आज। अ, आज हम बात करते हैं क्या कि कोई पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर अगर क्या करता है, अपने फर्म में को कुछ ट्रांसफ़र करता है। पार्टनर का क्या ट्रांसफ़र करता है, पार्टनर के हाँ किसका है, पार्टनरशिप फर्म का ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, अपने पार्टनरशिप फर्म को। तो क्या टैक्सेबल है? हाँ, ये ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है और ये टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी? पार्टनर के हाथ में टैक्सेबिलिटी होगी। पार्टनर के हैंड पे टैक्सेबिलिटी होगी। अब क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेंगे। जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम वो होगा कि जो अमाउंट कोई फिक्स सम क्या करना है, ट्रांसफर कर किसके किसको, फर्म को। फर्म क्या कर रही है, अपने बुक्स में जो अमाउंट रिकॉर्ड कर रही है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अमाउंट रिकॉर्ड कर रही है, वही क्या हो जाएगा, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। सिमिलरली वैसे वर्षा ट्रांजेक्शन को समझे हम। अब सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9B की बात कर क्या करता है, ये जो सेक्शन हमने बात करा यहाँ पर, ये सेक्शन था 43, सॉरी सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 की बात कर रहे थे यहाँ पर। अब टैक्सेबिलिटी आएगी। अब अगर फॉर्म क्या है, वो ट्रांसफर करता है पार्टनर को, कैपिटल कैपिटल एसेट्स या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करता है। कौन? फॉर्म ट्रांसफर किस क्या कर रहा है, कैपिटल एसेट्स या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रहा है किसको, पार्टनर को। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ है कि जिस साल में पार्टनर क्या कर रहा है, कैपिटल एसेट रिसीव कर रहा है या स्टॉक इन ट्रेड रिसीव कर रहा है, कैपिटल गेन चार्जेबल होगा क्या, किसके हैंड में, कैपिटल गेन। यहाँ पर सिचुएशन क्या हो, ट्रांसफर कौन कर रहा है, फॉर्म कर रहा है किसको, पार्टनर्स को। तो यहाँ टैक्सेबिलिटी किसके हाथ बनेगी, जिस ईयर में पार्टनर ने अगर कैपिटल एसेट्स रिसीव किया, कहाँ से, फॉर्म से, तो उस साल में टैक्स कैपिटल गेन किसके हाथ में चार्ज होगा, फॉर्म के हाथ में। टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, फॉर्म के हाथ में। सिमिलरली अगर फॉर्म क्या करता है, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रहा है किसको, पार्टनर को। पार्टनर क्या कर रहा है, जिस साल अगर पार्टनर को क्या हो रहा है, स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है, जिस साल स्टॉक इन ट्रेड रिसीव कर रहा है पार्टनर, उस साल में इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, ये हमारा कैपिटल गेन वाला है। और एक पीजीबीपी में एक चार्ज होगा, स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रांसफर हुआ है, पी में चार्ज होगा। कैपिटल एसेट ट्रांसफर करा फर्म ने किसको, पार्टनर को। किस 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 हेड में जाएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर फर्म ने क्या करा है, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करा है पार्टनर को, किस हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। किस साल में टैक्सेबल होगा ये, जिस साल में पार्टनर ने रिसीव किया है स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल गुड्स को। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, फर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे या पीजीबीपी पे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। अगर तो कैपिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन चार्ज करते टाइम हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए, सेल वैल्यू चाहिए। तो सेल वैल्यू क्या होगा, जिस दिन कैपिटल एसेट्स हमने ट्रांसफर करा है, ट्रांसफर मीन्स जो पार्टनर को मिला है, कैपिटल एसेट्स जिस दिन पार्टनर को मिला है, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन, जिस दिन कैपिटल एसेट्स किसको मिला है, पार्टनर को, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हम क्या समझेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सिमिलरली स्टॉक इन ट्रेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। आई होप ये सेक्शन 9B वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर फॉर्म की बात करा, फॉर्म में आपका फॉर्म के अलावा एओपी और बीओआई भी यहाँ पर कवर हो जाएगा।
वही बात बोल रहा है कि अब प्रोविजंस आर अप्लीकेबल इन केस ऑफ एओपी और बीओआई ऑल्सो। ठीक है, वहाँ मेंबर की बात करेंगे हम। एओपी बीओआई में पार्टनर की जगह पार्टनर किसके किसके लिए रिप्लेस हो जाएगा, मेंबर पे। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर फॉर्म, अब सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 की बात करें हम यहाँ पे, यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ट्यूशन में क्या हो जाएगा, अगर किसी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, उसमें उस रिकॉन्स्टिट्यूशन केस में क्या होता है, पार्टनर को क्या मिल रहा है यहाँ पर, पार्टनर को क्या मिल रहा है यहाँ पर, मनी मिल रही है और कैपिटल एसेट्स मिल रहा है, कैपिटल एसेट्स मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इनकम अगर किसमें, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के केस में अगर हो रहा है, उसके एवज में क्या हो रहा है, पार्टनर को क्या मिल रहा है, मनी और कैपिटल एसेट्स मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम कहाँ पे चार्ज होगा, अंडर द हेड कैपिटल गेन। और किस केस में चार्ज होगा, टैक्सेबल होगा ये कैपिटल गेन। चार्जेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, फॉर्म के हाथ पे, फॉर्म के हैंड पे टैक्सेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म की बात क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें सपोज 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी, इसमें क्या हो गया, अगर ये पार्टनर नहीं रहता है, ये सीज टू पार्टनर होता है, तो बी सी डी ही पार्टनर रहते हैं, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हो गया। दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि ये पहला सिचुएशन हो गया, दूसरा सिचुएशन फिर लेते हैं, ए बी सी डी पार्टनर हैं, उसमें क्या हो गया, सी डी पार्टनरशिप में हट जाते हैं और इसके जगह ई एफ की का एडमिशन हो जाता है। एंट्री किसकी यहाँ पर 2 हट जाते हैं, सी और डी पार्टनर हट जाते हैं और उनके जगह क्या होता है, ई और एफ की एंट्री हो जाती है। तो क्या होता है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब पहले के 2 है, 2 नए आ गए, मतलब 2 पुराने 2 चले गए। पहला सिचुएशन था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से एक चला गया। तीसरा सिचुएशन क्या है कि जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी जो पार्टनर हैं, इनका क्या हो गया, इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो गया। तो ये भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के डिफिनेशन में आता है। अगर क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जो मैंने तीनों बताया, 1 और मोर ऑफ इट्स पार्टनर सीज टू बी पार्टनर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, 1 और मोर न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड इन सच सर्कमस्टांसेस दैट 1 और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यूज एज पार्टनर और पार्टनर आफ्टर द चेंज। ठीक है, all partners continue with a change in their respective profit sharing ratio of some of them। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के केस में किसी पार्टनर को क्या मिल रहा है, मनी और कैपिटल एसेट्स मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, फॉर्म के हाथ में, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, मनी ट्रांसफर हो रहा है और कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है। इसमें केस में क्या करेंगे हम, जिस साल में कैपिटल एसेट्स और मनी रिसीव हुआ है पार्टनर को, उसी साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो इसका हम क्या निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ मनी ऑन द डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन पार्टनर को रिसीट मिला, पेमेंट मिली, अमाउंट मिला वो, और फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल एसेट्स भी मिला है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द रिसीट हम चेक करेंगे, वो फेयर मार्केट वैल्यू डाल देंगे हम, और यहाँ पे दोनों का ऐड करके ये हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया हमारा। अब हमारा इसका कॉस्ट भी तो होगा, अगर हम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, इसका फुल वैल्यू, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी तो होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है फॉर्म का, उस दिन का पार्टनर का अकाउंट लेंगे हम, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वो लेस कर देंगे, जो आएगा हमारा ये
कैपिटल गेन हो जाएगा। ये कैपिटल गेन किसके हेड पे चार्जेबल होगा? फॉर्म के हेड पे टैक्सेबल होगा ये। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर बोला है कि इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल गेन इन अवर फॉर्मूला इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ क्या माना जाएगा? यहाँ पर हम इसको डीम्ड जीरो मानेंगे। अगर यहाँ पर हमारा सपोज नेगेटिव बैलेंस आ गया रहता किसका, जो यहाँ पर हम निकाल रहे थे मनी रिसीव्ड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, और लेस करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कैपिटल के हमारा नील माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट the increase in capital account due to revaluation or any assets due to the self generated goodwill or other self generated assets। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म के दिन तो हम क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल लेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन तो हम क्या करेंगे? पार्टनर का कैपिटल तो लेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को हम इग्नोर करेंगे अगर हुआ है तो। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है तो हम इसको भी क्या करेंगे? जनरेटेड एसेट्स को भी हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे ये सेक्शन किसकी बात कर रहे थे हम? यहाँ पर सेक्शन 45 सेक्शन 4 की। यहाँ पर किसकी एप्लीकेबिलिटी भी हो जाएगी? सेक्शन 9B की भी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, जो हमारा स्टॉक की ट्रेड और कैपिटल एसेट्स की बात कर रहा था हमने, ट्रांसफर अगर हम कर रहे हैं तो। ये क्या है? ये केस कहाँ पर ये अप्लीकेबल होगा? फॉर्म के केस में अप्लीकेबल होगा। एओपी फॉर्म के केस में तो अप्लीकेबल है ही, एओपी भी अप्लीकेबल है, और बीओआई के केस में भी ये अप्लीकेबल है। आगे क्या बोलता है? द अबव कैपिटल गेन शेल बी एट्रीब्यूट टू द रिमेनिंग कैपिटल एसेट्स एज पर रूल 8AB। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 कैटेगरी में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज हमारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 में। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है तो उस पर क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट्स पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, अगर कैपिटल हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, अगर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो क्या होता है? वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स और सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल केस में आएगा। अब बाकी दूसरा केस हुआ तो क्या हो जाएगा? हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आ जाएगा। अब रूल 8AB क्या बोलता है कि कैपिटल गेन चार्ज अंडर सेक्शन 45(4) रिलेट टू ओनली कैपिटल एसेट रिसीव्ड बाय पार्टनर, कोई एट्रीब्यूशन नहीं होगा। रिलेट टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स और वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड एसेट्स ऑफ द फॉर्म अपार्ट फ्रॉम अदर देन कैटेगरी 1 स्टेटेड अबव। यहाँ पे क्या करेंगे? इंक्रीज वैल्यू ऑफ द सच एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल सच ऑल एसेट्स ड्यू टू रिवैल्यूएशन, और जो कैपिटल गेन आएगा डिवाइड करके एट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे। डज नॉट रिलेट टू द एनी ऑफ द अबव कैटेगरी, कोई एट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब आगे सेक्शन 48 क्या बोलता है? कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग एसेट्स। क्या बोलता है यहाँ पर? कैपिटल जो एट्रीब्यूशन रूल 80 के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो निकला है कैपिटल चार्ज जो अंडर सेक्शन 45 में हम करेंगे, यहाँ पे आएगा जो एट्रीब्यूशन हमारा रूल 80 के अकॉर्डिंग हुआ है, AB के अकॉर्डिंग हमारा जो एट्रीब्यूशन हुआ है उसके वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेस हो जाएगा, और कैपिटल गेन हमारा रिमेनिंग वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पर। कैपिटल गेन चार्ज अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 इज एट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग एसेट्स एज पर द रूल 8AB, देन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स शैल बी रिड्यूस व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।